हे शनिदेव महाराज, आप सूर्य के पुत्र हैं तथा यमराज के भाई हैं। आप ही मेरे आधार हैं। मैं कर्महीन हूँ, क्रियाहीन हूँ। आप मेरी भक्ति को स्वीकार करें तथा मेरे भूल को क्षमा करें। आपको हमारा बारंबार नमस्कार है। जो मनुष्य शनिदेव को ध्याते हैं उनके सभी मनोरथ सफल होते हैं तथा जो ऐसे भगवान को भूल जाता है वो इस संसार में अनेक दुख को पाता हुआ नरक को जाता है और अगले जन्म में पशु की योनि में जाता है। जो कथा मैं सभी भक्तों से कहने जा रही हूँ उसे आप सच्चे मन से ग्रहण करें। एक बार संसार में चारों दिशाओं में पूजे जाने वाले 9 ग्रह सभी एक स्थान पर इकट्ठा हुए। परस्पर अनेक प्रकार के वार्तालाप करने लगे। जब बात घूमती हुई उस स्थान पर आ पहुँची कि हम सभी में से सबसे बड़ा और सबसे अत्यधिक पूजनीय कौन सा ग्रह देवता है, तो सभी प्रत्येक ग्रह देवता स्वयं को बड़ा कहने लगे। इस बात पर जब बहुत देर तक वाद विवाद होता रहा और कोई निर्णय नहीं हो सका तो यह तय हुआ कि अब चलकर इंद्रलोक में इंद्रदेव से ही इसका निर्णय कराना चाहिए। अतः वे 9 के 9 ग्रह इंद्रदेव के समक्ष उपस्थित हुए। उन सब की बातें सुनकर इंद्रदेव भी बड़े सोच में पड़े, किसे मैं अब छोटा कहूँ और किसे बड़ा, किसकी श्रद्धा के पात्र बनूं और किसके कोप के भाजन। अंत में सोच समझकर निर्णय न करते हुए वह बोले, मैं कम बुद्धि वाला इस बात का निर्णय करने में असमर्थ हूँ। मुझे तो आप सभी बड़े नजर आते हैं और मैं सभी का सम्मान एक भाव में करता हूँ। इस प्रकार 9 ग्रह संतुष्ट नहीं हुए और जिद करने लगे कि इसका निर्णय आपको जरूर करना चाहिए। तब देवराज इंद्र बोले, आप लोग मृत्युलोक में जाइए। वहाँ एक अत्यंत न्यायप्रिय राजा विक्रमादित्य राज करता है। आप उनके पास जाइए, वह अवश्य ही आपका कोई न कोई उचित निर्णय जरूर कर देगा। इंद्र से निराश होकर सभी 9 ग्रह मृत्युलोक में जाने को तैयार हो गए। देवराज इंद्र ने जब उन्हें वहां से जाते देखा तो बहुत खुशी होकर चैन की सांस ली। इस धर्म संकट से निकलना उनके लिए सचमुच ही कितना दुष्कर था, पर अपनी चतुराई से अपने ऊपर आए इस संकट को राजा विक्रमादित्य पर टाल दिया। उज्जैन नगरी की उन दिनों ही भारत में धाक थी। एक तो वहाँ के राजा विक्रमादित्य के दरबार में बड़े बड़े ज्ञानवान लोगों का सम्मेलन होता रहता था। दूसरी तरफ न्यायप्रिय राजा के न्याय से उज्जैन नगरी का सारे ही भारत में डंका बजता था। स्वर्ग में जब 9 ग्रहों का निर्णय न हो पाया तो वह अपने अपने विमानों पर बैठकर मृत्युलोक में आ पहुँचे। ठीक उसी समय जब राजा विक्रमादित्य का दरबार ठसाठस भरा हुआ था तब 9 ग्रह वहां जा पहुँचे। 9 ग्रहों को इकट्ठे देखकर राजा अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए और सभी देवों का सम्मान पूर्वक आसन ग्रहण करने को कहा। लेकिन राजा के इस सम्मान को किसी भी ग्रह देवता ने स्वीकार नहीं किया। तब विक्रमादित्य ने प्रश्नवाचक दृष्टि से उनकी ओर देखा तो बृहस्पति देव आगे बढ़कर दृढ़ स्वर में कहा, हे राजन, हम यहाँ पर तब तक आसन ग्रहण नहीं करेंगे जब तक कि आप हमारा यह निर्णय नहीं करेंगे कि हम लोगों में से सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। राजा अपने ऊपर आए इस धर्म संकट को देखकर पल भर को तो घबरा गया, परंतु जल्दी ही उसने स्वयं को संभाल लिया। उसने अपने मन में एक योजना सोच ली। दरबार में छोटे छोटे आसनों की एक पंक्ति प्रवेश द्वार तक चली गई थी। राजा ने उन लोगों से कहा कि आप यहाँ पर आसन ग्रहण कीजिए और मैं सोच समझकर अभी अपना निर्णय करता हूँ। यह कहकर राजा अपने सिंहासन पर जाकर बैठ गए। सिंहासन के निकट ही जो आसन था उस पर भागकर बृहस्पति देव जा बैठे। उसके अगले आसन पर सूर्य देव जा बैठे। सूर्य के निकट ही चंद्रमा और फिर इसी क्रम में बुध, मंगल, राहु, केतु इत्यादि ने अपना अपना आसन ग्रहण कर लिया। पंक्ति में 8वें थे भार्गव, किंतु उन्हें भी संतोष था कि उनके बाद अब शनिश्चर बैठेंगे। किंतु आसन प्रवेश द्वार के समीप होने के कारण और सबसे अंत में होने के कारण शनि देव उस पर नहीं बैठे। राजा विक्रमादित्य ने सोचा था कि जो ग्रह देवता उस अंतिम आसन पर बैठ जाएगा वह उसी को विनय और दयाशील के आधार पर सबसे बड़ा कह देंगे, पर वहाँ तो बात ही दूसरी हो गई। शनि देव अति क्रोधी और विकट स्वभाव के देवता है।
जब वह नहीं बैठे तो आठों ग्रह खिलखिलाकर हंस पड़े। अपना इस प्रकार अपमान होते देखकर शनि देव की आंखें क्रोध से लाल हो गई और शरीर तन गई। क्रोध से कांपते हुए शनि देव महाराज बोले, हे राजन, तुमने मुझसे बैर लेकर अच्छा नहीं किया। क्या समझकर तुमने मुझे इस प्रकार से अपमानित करना चाहा, और क्यों मुझे सबसे अंतिम पंक्ति में बिठाना चाहा। चांद ग्रह का प्रभाव 2.25 दिन रहता है और सूर्य, शुक्र और बुध का प्रभाव केवल आधा मास, सोम और मंगल 2 मास, गुरु 13 मास, राहु और केतु 18 मास रहते हैं, और जबकि मैं 7.5 वर्ष तक रहता हूँ। इसलिए हे राजन, अब तू सावधान हो जा। तूने मेरा जो अपमान किया है, इसका दंड तुझे अवश्य मिलेगा। राजन के कुछ दिन तो बड़े आराम के बीते, लेकिन शीघ्र ही शनि देव की कोप दृष्टि फिरी और राजा पर 7.5 आ गई। उन्हीं दिनों एक व्यापारी कुछ घोड़े लेकर बेचने आया था, तो उज्जैन नगरी में आया था। सुंदर सुंदर घोड़े देखकर राजा का जी ललचा गया। राजा ने उन्हें खरीदने का आदेश दे दिया। घोड़ों में एक घोड़ा था भंवर नाम का। राजा उस पर चढ़कर देखने लगे। कुछ देर तक तो वो घोड़ा राजा को लेकर वहीं पर घूमता रहा, लेकिन फिर वह अचानक भाग खड़ा हुआ। राजा को बड़ा अचंभा हुआ। घोड़ा एक भयानक जंगल में जाकर के राजा को पटककर अंतर ध्यान हो गया। राजा अकेला उस वीरान जंगल में भटकने लगा। शाम के समय जब उसे भूख प्यास सताने लगी तो वह जोर जोर से चीखने लगा। उधर एक पगडंडी से एक ग्वाला अपने नगर को जा रहा था। वह राजा की आवाज सुनकर रुक गया। राजा उसके पास आए। ग्वाले ने उनकी व्यथा जानकर उसे निकट की नदी पर ले जाकर पानी पिलाया। पानी पीने के बाद राजा स्वस्थ हो गया और प्रसन्न होकर उसने ग्वाले को अपने हाथ की अंगूठी उतार कर दे दी और उससे कहा कि मैं उज्जैन नगरी का रहने वाला हूँ, यहाँ रास्ता भटक गया हूँ, मुझे तुम रास्ता दिखा दो। तब ग्वाला उसे अपने साथ गांव लाया। वहाँ पर एक मिठाई की दुकान थी। वहाँ पर राजा मिठाई को खा पी कर भूख मिटाई और दुकानदार को भी एक अंगूठी उतार के दे दी। दुकानदार के पूछने पर भी उससे भी राजा यही कहा कि मैं उज्जैन नगरी का रहने वाला हूँ और उसका नाम बोना है। फिर वह दुकान के बंद होने तक वहीं पर बैठा रहा और दुकानदार से बातें करता रहा। उस दिन दुकानदार की बिक्री बहुत हो गई। उसने सोचा, यह भाग्यवान पुरुष है जो इसके आने से आज मेरी इतनी बिक्री हुई। इसलिए रात होने पर उसने उसे बोला कि वह उसके साथ घर चले और उसके साथ ही भोजन भी करे। राजा मान गए। जब वह दोनों साथ पहुँचे तो दुकानदार की पत्नी ने दोनों का बड़ा स्वागत सत्कार किया और अतिथि के लिए विशेष रूप से भोजन भी तैयार किया। भोजन करते समय एक अचानक सी अद्भुत घटना घटी। जहाँ पर राजा भोजन कर रहा था, वहीं सामने के दीवार पर एक सोने का सतलखा हार टंगा हुआ था। उसके पीछे एक चित्र बना था। सहसा ही वह हार वहाँ से अदृश्य हो गया। दुकानदार के यहाँ एक नौकर थी। उसने जाकर के घर की मालकिन से कहा, मालकिन जी, खूंटी पर हार नहीं है। जब बात दुकानदार तक पहुँची तो उसने राजा से पूछा। राजा बोला, मुझे तो नहीं मालूम, तुम्हारे और मेरे अतिरिक्त तो यहाँ कोई नहीं था। सच सच बताओ, हार कहाँ है? फिर से राजा बोला, मुझे नहीं मालूम, मेरे पास कोई हार नहीं। जब कोई निर्णय नहीं हो सका तो दुकानदार राजा को उस नगर के राजा के पास ले गया। उस नगर के राजा ने जब विक्रमादित्य की भोली भाली सूरत देखी तो वह बोला, यह व्यक्ति कभी भी चोरी नहीं कर सकता, और यह कहकर उसे विक्रमादित्य को छोड़ दिया। विक्रमादित्य जब नगर में यूं ही इधर उधर घूम रहा था, तब उस नगर के एक तेली ने उनसे कहा कि वह उसके यहाँ काम कर ले तो वह उसके रहने का स्थान और खाने की सामग्री भी देगा। राजा मान गया और तेली उसे अपने घर ले आया। वहाँ सारा दिन राजा धाड़ी पर बैठा उसके बैलों को हाँकता रहता और तेली बाजार में तेल लेकर बेच आता था। जब वर्षा ऋतु आई और मूसलाधार वर्षा होने लगी, तब धाड़ी पर बैठे हुए राजा विक्रमादित्य ने मौज में आकर ऊंचे ऊंचे आवाज में राग आलापना आरंभ कर दिया। निकट ही उस नगर के राजा का राजमहल था। वहाँ खिड़की में बैठी राजकुमारी ने जब राजा का मधुर स्वर में गीत सुना तो वह अपना दिल हार बैठी। उसने बांदी को पता करने के लिए भेजा। बांदी वहाँ राजा को गाते हुए देख कर लौटी तो राजकुमारी से बोली कि वहाँ पर तो एक अति सुकुमार नवयुवक मस्ती में आंखें बंद किए हुए गा रहा है। राजकुमारी ने सुना तो उसने अन्न जल का त्याग कर दिया। रात तक जब उसने कुछ नहीं खाया तो रानी ने आकर उसे समझाया बहुत।
पर वह बोली कि वह तो उस गाने वाले से ही शादी करेगी। रानी ने जाकर राजा से कहा कि राजकुमारी एक तेली पर मोहित हो गई है और उनसे ही ब्याह रचाना चाहती है। राजा ने जब सुना तो बहुत क्रोधित हुए। उसने तेली के घर से विक्रमादित्य को बुलाया और उसके हाथ काटकर जंगल में फिकवा दिए। यह बात जब राजकुमारी को पता चली तो वह और भी अपनी बात पर दृढ़ हो गई। वह बोली, मैं अब उसी को वर ली हूँ, वह चाहे कैसा भी हो, मैं उसी से ब्याह करूंगी। बेटी की हट को देखकर लाचार हो राजा ने दोबारा विक्रमादित्य को नगर में बुलवाया और उनसे राजकुमारी का मामूली ढंग में पाणी ग्रहण करवाया और एक साधारण मकान में दोनों को बसा दिया। दोनों वहीं रहने लगे। एक दिन जब विक्रमादित्य सोया था तो स्वप्न में उसे शनिदेव नजर आए। विक्रमादित्य ने उनके सामने नतमस्तक होकर क्षमा याचना की। शनिदेव ने उन्हें आशीर्वाद दिया और बोले, अब तुम्हारी 7.5 खत्म हो गई है। राजा बोला, मुझसे जो गलती हुई उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। शनिदेव ने मुस्कुराकर उसे आशीर्वाद दिया और राजा के दोनों बाजू दोबारा निकल आए। राजा ने अपने पत्नी यानी कि राजकुमारी को रात को जगाया नहीं। वह रात को उसके गले में बाहें डालकर सो गया। सुबह राजकुमारी की आंख जब खुली तो उसने अपनी गर्दन में बाहें पड़ी देखी तो वह चौंक कर उठ बैठी। लेकिन जल्दी ही विक्रमादित्य ने जागकर उनको सभी बातों से अवगत करा दिया। जब वहाँ के राजा को यह बात मालूम हुआ तो वह भागा भागा आया और उस अपंग को फिर से स्वस्थ देखकर चकित रह गया। उनसे भी विक्रमादित्य ने यही कहा था कि यह सब शनिदेव की कृपा का फल है और विक्रमादित्य ने अपना वास्तविक परिचय भी उस राजा को दिया और सारा किस्सा विस्तार में सुनाया। सुनते ही राजा विक्रमादित्य के चरणों में गिर गया और क्षमा प्रार्थना करने लगा। बस यह खबर शीघ्र ही सारे नगर में फैल गई। दुकानदार को जब यह खबर मिली तो वो भागा भागा आया और विक्रमादित्य के पांवों पर लौटने लगा। विक्रमादित्य ने उसे उठाकर आसन पर बिठाया और कहा, तुम घर जाकर उसी खूंटी पर देखो, हार टंगा होगा। और सच ही दुकानदार ने देखा, हार टंगा पाया। नौकरानियों के साथ लश्कर समेत राजा विक्रमादित्य को विदा किया गया। राजा विक्रमादित्य जब राजकुमारी को लेकर अपनी नगरी उज्जैन में लश्कर समेत पहुंचा तो सारी नगरी में उत्साह छा गया। अपने राजमहल में प्रवेश करने से पहले राजा विक्रमादित्य ने 9 ग्रहों की पूजा की और शनिदेव को सर्वोच्च स्थान दिया। साथ ही उसने नगर भर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि शनिदेव मनवांछित फलों को देने वाले हैं और 9 ग्रहों में सर्वोच्च स्थान रखते हैं। इस प्रकार शनिदेव को मनाकर विक्रमादित्य ने अपने राज्य, यश और कीर्ति को प्राप्त कर लिया। बोलिए श्री शनिदेव महाराज की जय, 9 ग्रहों की जय। अगर आपको शनिदेव व्रत कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। ऐसे ही पावन व्रत कथाएं और भक्ति वीडियो सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और कमेंट में अवश्य लिखें, जय शनिदेव महाराज। बोलिए सनसनहचराय नमः।